तो स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। और आज हमारे पास किया सोनेट 2020 GT लाइन वेरिएंट आप देख सकते हो। और काफ़ी जो है कि आप एग्रेसिव लुक है इस गाड़ी का, ब्लैक कलर में आपको ऑन ऑफर मिलती है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही डिस्कस करके बताऊंगा क्या क्या फीचर्स ऑन ऑफर आपको देखने को मिलते हैं और बाकी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखो फ्रंट से एक प्रॉपर लुक अगर देखना चाहो किया सोनेट का तो कुछ इस तरह से मिलती है। GT लाइन बैजिंग के साथ आती है, GT लाइन वेरिएंट है और इस कलर में आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करें अगर हेडलैम्प्स की, तो आप देख सकते हो ये ऑल आपको LED लाइट मिलती है। आपको इसी में इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स भी मिल जाएंगे इसमें, और यहाँ पर आपको फुल LED हेडलैम्प तो मिलती है। अगर नीचे की तरफ अगर आप आओगे, प्रोजेक्टर आपको फॉग लैम्प्स मिलती हैं, हेलोजन बल्ब्स के साथ क्रोम सराउंड है और यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलेगी। एक हेडलाइट जो है कि आपको एक प्रॉपर एग्रेसिव लुक जो है कि इस गाड़ी को देती है। उसके बाद अगर हम बीच में आते हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ग्रिल मिलती है, टाइगर नोज ग्रिल किया ऐसे कहती है। और यहाँ पर आपको रेड एक्सेंट भी जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ GT लाइन की बैजिंग मिल जाती है और काफ़ी जो ये पर्ल डायमंड फिनिश में जो भी आप इसे कहते हो, एक जो है कि आपको क्रोम फिनिश में यहाँ पे एक लाइन मिलती है जो कि काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव और सुंदर सी लगती है। नीचे आपको रेड इंसर्ट्स मिल जाएंगे और एक स्किड प्लेट फॉक्स स्किड प्लेट टाइप की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ टोइंग हुक और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको किया की ब्रांडिंग मिल जाएगी। बोनेट पे अगर आप देखोगे तो आपको कट्स एंड क्रीजेस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक प्रॉपर एग्रेसिव कॉम्पैक्ट SUV लुक आपको सोनेट में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम साइड्स के बारे में। One eternity later. जो साइड के आप व्हील्स देखना चाहोगे तो आपको यहाँ पर अलॉय व्हील मिलते हैं, साथ ही साथ आपको डायमंड कट फिनिश मिलती है। इसमें आपको अपोलो टायर्स जो है कि इंस्टॉल मिलेंगे और टायर साइज 215/60 R 16 इंचेस के आपको इसमें टायर मिल जाएंगे। किया की ब्रांडिंग है और रेड ब्रेक कैलिपर्स हैं जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक देते हैं इसको अगर आप साइड से देखोगे तो। और जो अंदर का फेंडर लाइन है वो टोटली प्लास्टिक का है तो क्लीन करने में काफ़ी ईजी रहेगी। और ये जो आप देख सकते हो साइड में जो बॉडी ग्लाइडिंग है वो पूरी कंटिन्यूड है फ्रॉम फ्रंट टू रियर ऑफ द कार। अब साइड में अगर हम आते हैं तो क्रोम डोर हैंडल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ एक क्रोम लाइन द्वारा कि आपको फ्रंट पैसेंजर साइड डोर से पीछे तक देखने को मिल जाएगी, अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पर अगर हम ORVMs की बात करें तो ऑटो फोल्डिंग एडजस्टेबल है। साथ ही साथ इसमें आपको इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं इंडिकेटर्स LED वाले, और हॉर्न आपने सुन लिया किस तरह का है। नीचे भी आपको जो है कि एक रेड इंसर्ट मिलता है जो कि देखने में अच्छा लगता है। रियर व्हील्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं और कुछ इस तरह का है, सेम साइज़ का आपको टायर मिलता है। और फ्यूल आपको अगर भरना है तो आप यहाँ से भर सकते हो। उसके बाद पीछे की तरफ अगर हम आएँ तो कुछ इस तरह की आपको टेल लैंप्स मिलती हैं जो कि आपको ऑल LED यहाँ पर भी मिलती हैं। सॉरी, ऑल LED नहीं है, यहाँ पे आपको 2 बल्ब्स मिलेंगे। जो आपकी मेन टेल लैंप है ये आपको LED मिलेगी और ये भी आपको ग्लोइंग मिलने वाली है देखने को। किया की बैजिंग मिलती है, वाइपर्स हैं, फ्रंट डिफॉगर आपको मिल जाता है, रियर डिफॉगर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको UO कनेक्ट एक फीचर आता है जो कि आपको इस गाड़ी मिलता है। स्टॉप लैंप आपको मिलती है, छत पे आपको सनरूफ और शार्क फिन एंटीना, साथ ही साथ जो है रूफ रेल्स भी मिलती हैं जो कि फंक्शनल नहीं है, लुक के लिए हैं। और पीछे नीचे की तरफ अगर हम आए तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको नीचे का बम्पर मिलता है और फॉक्स कह सकते हो आप, स्किड प्लेट है। साथ ही साथ जो डुअर आपका साइलेंसर होता है उसका लुक देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट इंसर्ट करनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर रिफ्लेक्टर है, सोनेट की बैजिंग, किया की बैजिंग, आपको यहाँ पर रियर पार्किंग कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। और टर्बो GDI GT लाइन की बैजिंग आपको इस तरफ देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनिंग मिलती है तो आप यहाँ से बटन प्रेस करोगे तो बूट भी आपका जो है कि ओपन हो जाएगा। और बूट स्पेस मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश करा दूंगा फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ। और अच्छी खासी जो है कि आपको यहाँ पर बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। बेंच फोल्डिंग सीट्स मिलती हैं, पार्सल सेल्फ है और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लैंप्स भी देखने को मिल जाएंगी। और इस तरफ आपको सबवूफर माउंटेड मिलेगा और बोस का आपको इसमें 7 स्पीकर्स का म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा। नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील और टूल किट देखने को मिल जाती है और ये आपका हैज़ार्ड ट्रायंगल रखा हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं हम इंटीरियर की तरफ और बाकी चीज़ें आपको बताते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लाइट मिलती है और यहाँ से आप इसे क्लोज करोगे। तो चलिए अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ और बाकी सारे फीचर्स आपको एक्सप्लोर कराते हैं। तो इंजन में की तरफ अगर हम आए तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंजन में देखने को मिलता है। टर्बो GDI इंजन आपको ये देखने को मिल रहा है। 3 सिलेंडर है, 1 लीटर का और काफ़ी पावरफुल इंजन है। जो भी इंजन की स्पेक्स रहेंगी मैं आपको स्क्रीन पर फ्लैश करा दूंगा। और ऊपर देखोगे यहाँ पर आपको इस तरह की साउंड की इंसुलेशन नहीं दी है क्योंकि काफ़ी जो है कि ये साइलेंट और रिफाइंड इंजन आपको देखने को मिलता है और काफ़ी क्लीन आउट जो है कि इसका लुक आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह का तो इंजन में था। और की भी मैं अगर दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की आपको की देखने को मिलती है, लॉक अनलॉक, और इससे आप प्रेस करके रखोगे तो जो है कि आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बोर्ड भी खोल सकते हो, इससे किया की ब्रांडिंग मिल जाएगी। इस तरह की आपको बैजिंग है। तो
स्पेस की अगर हम बात करें तो फ्रंट ड्राइवर साइड दो आप स्पेस दे सकते हो। उससे पहले मैं आपको सीट्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन आपको 6 वे एडजस्टेबल मिलती हैं सीट्स। हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हो। और बैठने की बात करें तो थोड़ा सा मैं इसे अपने ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरी ड्राइविंग पोस्चर है बिल्कुल परफेक्टली, और लेग रूम काफ़ी अच्छा है, और हेड रूम भी कोई ऐसा इशू नहीं है। स्पेस आपको एक डिसेंट सा मिल जाएगा। सनरूफ भी आपको ऑन ऑफर मिलती है। ये मेरी ड्राइविंग पोस्चर है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम पीछे जाकर देखते हैं कि कैसा स्पेस मिलता है, तो भी हम ज़रा चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो पीछे की कुछ इस तरह की स्पेस है, और अंदर बाहर बैठना बहुत ही इजी है इस गाड़ी में। और यहाँ पे भी ऐसा मुझे दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर मैं थोड़ा सा इसे सीट आगे कर लूँ तो मेरे लिए एक एम्पल अमाउंट की स्पेस यहाँ क्रिएट हो जाएगी। नी रूम अच्छा है, ठीक ठाक है, और लेग रूम में भी कोई मुझे दिक्कत नहीं है। और अंदर थाई सपोर्ट हालांकि थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लैगिंग तो ज़रूर है। और हेड रूम में तो कोई कमी नहीं है, आपको स्कूप्ड आउट रूफ भी मिलता है, तो ऐसा आपको हेड रूम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये था किया सोनेट की रियर सीट और फ्रंट सीट की जो है कि स्पेस। तो भाई आ चुके हैं हम किया सोनेट के इंटीरियर में। कुछ इस तरह का जो है कि आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो आपको यहाँ पर टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ जो है कि मिलता है। टेलीस्कोपिक आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। GT9 की बैजिक मिल जाती है, लेदर रैप्ड है रेड स्टिचिंग के साथ। और यहाँ पर आपको जो है कि ऑडियो से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल में रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर MID के बटन्स भी दिए गए हैं। जो बटन्स की टच एंड फील क्वालिटी है जो है कि काफ़ी अच्छी सी है, तो कहीं से भी आपको जो है कि कॉस्ट कटिंग वाली चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। वाइपर का स्टॉक इधर मिलता है, और हेडलैम्प का स्टॉक इधर मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक वाइपर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह का आप देखोगे तो AC वेंट देखने को मिल जाएगा पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, जो कि देखने में काफ़ी अलग लगता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। इस तरफ अगर हम आए तो स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए बटन, साथ ही साथ पार्किंग सेंसर्स के लिए भी आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है। और अगर हम डोर्स की बात करें ड्राइवर साइड, तो कुछ इस तरह का आपको लुक देखने को मिलेगा। ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, आपको सिल्वर फिनिश में हैंडल मिलेगा, और यहाँ पर आपके पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। लेदर का यूज़ किया गया है रेड स्टिचिंग के साथ। बोस का नीचे आपको स्पीकर मिल जाता है, ट्विटर भी आपको वही मिलेगा। कुछ स्पेस यहाँ दी गई है बॉटल होल्डर के लिए, और यहाँ पर आप अम्ब्रेला भी एक डाल सकते हो। और इसके नीचे जो है कि सच खुला हुआ नहीं है, यहाँ पर आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो इसको इस तरह से। और अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो कुछ इस तरह का जो है कि आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। काफ़ी जो है कि स्पोर्टी सी लुक आपको ये देखने को मतलब लगेगा, देखने में लगेगा। और बाकी सब चीज़ें हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप एक्यूमुलेटर इन्फो दी गई है, कंपास है, और साथ ही साथ टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप ड्राइव करोगे तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और फ्रंट में अगर आप जाओगे तो यहाँ से आप देख सकते हो एक्यूमुलेटर इन्फो, ड्राइव इन्फॉर्मेशन, फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, सब चीज़ें मिल जाती हैं। आपका डोर भी अगर ओपन होता है तो आपको यहीं पर इंडिकेशन आएगा। उसके बाद आप यहीं से जो है कि कई चीज़ें कर सकते हो। इस तरफ आपको RPM मीटर देखने को मिल जाएगा, बीच में स्पीडोमीटर है, काफ़ी तरह की टिल्टेड लाइट्स हैं, बीच में आपको MID दी गई है, और गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं थर्ड में डाल रहा हूँ तो फोर्थ, फिफ्थ सब चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। फ्यूल का इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिलेगा, साथ ही साथ जो है कि आपका इंजन टेम्परेचर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और अगर हम आते हैं इस तरफ, तो इसे मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अनोइंग लग रहा है मुझे। और इस तरफ अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि आपको इस तरह की 10 इंचेस की एक बड़ी सी जो है कि इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाता है। और इस पे हम अभी थोड़ी देर बाद आते हैं, बीच में हम पहले आते हैं यहाँ पर। तो आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है ऑटोमेटिक, आप यहाँ से बिल्कुल इसे यूज़ कर सकते हो। और जो एयर फ्लो है काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलेगा, और आप यहीं से जो है कि इसे क्लोज़ भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी जो है कि मज़ेदार जो है कि ये देखने को लगता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिया है कि डिजिटल हैज़र्ड लैम्प का आपको यहाँ पर बटन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से आप जो है कि और कुछ इस तरह का जो है कि आप देख ही लिए होंगे। उसके बाद AC वेंट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सारे जो है कि AC से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे। टेम्परेचर सेट कर सकते हो, फ्रंट रियर डिफॉगर से भी आप यहीं पे सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स जो है कि आपको फंक्शन मिल जाता है इसमें। दोनों फ्रंट सीट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। और ये 10 इंचेस की स्क्रीन है, ये भी फर्स्ट इन सेगमेंट आपको देखने को मिलती है। और मेरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो भाई ये वेंटिलेटेड सीट्स सचमुच एक मज़ेदार चीज़ है, आपको बहुत ही कंफर्टेबल जो है कि फील देंगी। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, और आप यहाँ प्लेस कर सकते हो अपना मोबाइल, अगर आपके पास वो वायरलेस चार्जिंग वाला फंक्शन आपके मोबाइल में है तो। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, USB का एक कोड है, और ये आपका चार्जिंग के लिए पोर्ट दिए गए। यहाँ आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। पियानो ब्लैक फिनिश का जो है कि पूरे सेंटर कंसोल में आपको ट्रीटमेंट मिल जाती है। 2 कप होल्डर है, और यहाँ पे आप एक प्रॉपरली की स्लॉट करने के लिए जो है कि स्पेस दिया गया है। और इसे मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ ताकि जो है कि आपको नॉइज़ ना आए। और यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाती है जो कि स्लाइडेबल नहीं है और ओपन हो जाती है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है।
और यहाँ पे आपको स्मार्ट एयर प्यूरीफायर भी है देखने को मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में एक्टिवेट करने के बाद। फ्रंट जो सीट्स हैं यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सीट्स हेडरेस्ट मिल जाते हैं, पीछे भी आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। इस तरफ जो है कि आपको देखने को मिल जाता है ग्रैब हैंडल। यहाँ पर जो है कि आपको एक वाइटी मिरर मिल जाएगा विदाउट लाइट, और 2 आपको यहाँ पर बल्ब्स मिल जाते हैं। यहाँ देखोगे तो सन ग्लास होल्डर है। सनरूफ पे हम अभी आते हैं, और ये आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको ऑटो डिमिंग ORVM मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको अलग अलग जितने भी UO SOS रिलेटेड जितने भी कंट्रोल्स हैं देखने को मिल जाएंगे। ड्राइवर साइड फ्रंट प्लेट पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और टिकट होल्डर मिलता है, आपको ड्राइवर साइड ये नहीं मिलता है। सीट जो है कि आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं, सीट बेल्ट जो है कि आपकी हाइट एडजस्टेबल नहीं है, और आपको 6 एयर बैग इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। ABS CBD ट्रैक्शन कंट्रोल ब्रेक असिस्ट ESP जैसे सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में लोडेड मिलेंगे सेफ्टी पे। और कुछ इस तरह का फ्रंट का इंटीरियर आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर जो है कि ग्लव बॉक्स में अगर हम आते हैं तो आपको डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स मिल जाता है, हालांकि एक कूलिंग फंक्शन और लाइट के साथ जो है कि देखने को नहीं मिलता है। सेंटर कंसोल पे अगर हम फिर से आए तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको IMT ट्रांसमिशन में देखने को मिलता है इस गाड़ी में, जो कि IMT मतलब कि आपको क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन आप इसे एक तरह से कह सकते हो। तो आपको अगर रिवर्स गियर स्लॉट करना है तो आप यहाँ से जो है कि इसे यहाँ पर स्लॉट कर सकते हो, और रिवर्स कैमरे का डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलेगा। फ्रंट पार्किंग और रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ जो है कि स्टीयरिंग व्हील आपका आता है। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड गियर आप यहीं से स्लॉट कर सकते हो। गियर काफ़ी स्मूथ है, यहाँ पर फील हो रहा है मुझे। यहाँ पर आपको बटन दिया गया है जिसे उठा करके आप रिवर्स गियर स्लॉट करोगे। बीच में स्पेस है कि आपको यहाँ पर रख सकते हो, 2 कप होल्डर्स हैं, और आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम टिप के फिनिश के साथ, और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो अब अगर हम इस इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करने पे आएँ तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ डिस्प्ले मिल जाता है, 10 इंचेस का है, और देखने में रियल लाइफ में काफ़ी अच्छा लगता है। इस तरफ आपको टाइम मिल जाता है, यहाँ पर जो भी आप FM देख रहे हो सुन रहे हो उसका जो मिल जाएगा। इधर आपको नेविगेशन है, मेन्यू में जाते हैं तो ये होम आइकन्स और सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सेटअप में चलते हैं तो साउंड, वॉइस रिकॉग्निशन, व्हीकल नेविगेशन, डिस्प्लेज जितने भी आपको कंट्रोल्स है सब देखने को मिल जाएंगे। मीडिया में आप जाओगे तो कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है। UO कनेक्ट एक फीचर आता है जिससे जो है कि आपकी गाड़ी कुछ वॉइस कमांड्स और ये सब चीज़ें जो है कि कई तरह की उसमें फीचर्स आपको एक्सेस हो जाएंगे। मैप, नेविगेशन, रेडियो, वॉल्यूम कम डाउन करने के लिए आपको बंद करना है तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। और साउंड भी जो है कि काफ़ी यहाँ से सारे आप सेट कर सकते हो, देख सकते हो आप यहाँ पे कई तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। डिवाइस कनेक्शन ये सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। होम पेज पे वापस आपको कुछ इस तरह का है वो जो है कि देखने को मिल जाता है। साउंड सिस्टम कॉलेज जहां है 10 एकर्स लश ग्रीन कैंपस। मैं आपको क्लिप पैक डाल दूंगा, फिलहाल कोई अभी आ नहीं रहा है तो आपको वो जस्टिस नहीं कर पाएगा। बोस का यहाँ पर आपको एक ब्रांडिंग मिल जाती है। Music. पियानो ब्लैक फिनिश में जो है ये आपको एक मिलता है, जो इसका पूरा एक लुक है तो काफ़ी जो है कि देखने में तो स्पोर्टी और अपीलिंग सा लगता है अगर आप देखो तो। सनरूफ अगर हम खोलें तो यहाँ पर आपको बटन दिया गया है, और ये जो आप देख रहे हो सनशेड ये आपको मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। सनरूफ अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पर बटन दिया गया है, और यहाँ तक पहले खुलेगी, उसका एक बार और दबाओगे तो ये ऑल द वे पीछे चल जाएगी, और जो है कि डिसेंट आपको स्पेस मिल जाएगा। हालांकि आप इसे बाहर ना निकलो तो अच्छा है, बहुत ही डेंजरस हो जाता है वो। और बंद कर देते हैं हम इसे फ़िलहाल। पैसेंजर साइड डोर भी आपको कुछ इसी तरह के फंक्शन मिल जाएंगे। पावर विंडो का आपको स्विच मिल जाता है। तो फिलहाल तो ये था किया सोनेट का जो फ्रंट केबिन का लुक है और जो फीचर्स ऑन ऑफर है वो। और चलते हैं अब हम पीछे की सीट्स पे और आपको जो भी स्पेस और जो भी फीचर्स हैं वहाँ पर एक्सप्लोर कराते हैं। तो रियर सीट्स में हम आ चुके हैं, और सबसे पहले मैं सेंटर कंसोल से यहाँ पर स्टार्ट करना चाहूँगा। रियर इस इवेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। USB का एक पोर्ट मिलता है, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर मिल जाती है, और जो आपका यहाँ पर एयर प्यूरीफायर भी है आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा एयर प्यूरीफायर का। फ्रंट में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको पॉकेट्स मिल जाएंगी और लेदर सीट्स पूरी हैं। पीछे देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है कि एक लैंप मिल जाएगा हेलोजन में, और यहाँ पर जो है कि ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं विथ सम कह सकते हो यहाँ पर आपको हुक मिल जाता है जिस पर आप रख सकते हो आराम से। पीछे की डोर्स की अगर हम बात करें तो आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर जो है कि आपको तो अगर इस तरफ हम देखें तो यहाँ पर आपको हैंडल्स मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको पीछे भी देखने को मिल जाएंगे। काफ़ी कंफर्टेबल पोस्चर जो है कि आपको पीछे की सीट्स पे भी मिल जाएगा, और जो है हेडरूम की कमी नहीं है। इस तरह के आपको विंडो एरिया मिल जाता है। डोर्स की अगर हम बात करें तो सेम इस तरह से आप देख सकते हो सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पर सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बोस का स्पीकर आपको पीछे मिल जाएगा। ट्विटर हालांकि नहीं है, लेकिन आपको साउंड बहुत ही मज़ेदार सुनने को मिलेगा। लेदर फिनिश का यहाँ पे भी यूज़ किया गया है, आपको स्पेस नीचे मिल जाती है। और एक फ्रंट कैबिन का अगर आप लुक देखना चाहो पीछे से तो कुछ इस तरह का है, आपको देखने को मिल जाएगा।
सकते हो यहाँ पर आपको स्मार्ट एयर प्यूरीफायर मिलता है, साथ ही साथ उसका डिस्प्ले जो है कि यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। बटन ऐसा आपको कहीं से ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इंफोटेनमेंट में जो है कि वो इंटीग्रेटेड देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो उसकी डिस्प्ले जो है कि देखने को मिल जाती है। और आप इसके थ्रू देखना चाहो तो यहाँ से वो एयर सक करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्पेस इसके अंदर कम हो जाता है, और यहीं से जो आपका एक फ़िल्टर लगा होता है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये था इसका एयर प्यूरीफायर की बातें। तो फिलहाल तो यही था किया सोनेट का रिव्यू मेरी तरफ से। जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो में, और जल्दी ही आपसे एक और नई वीडियो में हम इसी तरह से मिलेंगे। वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट्स में आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको फ्यूचर में किस तरह के वीडियोज़ देखने हैं या फिर और कौन सी गाड़ी का रिव्यू देखना है। तो मिलते हैं जल्दी।